हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें करिकुलम इन फिजिकल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए अब फटाफट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम की। करिकुलम मतलब क्या है इसका, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, वो सारी बातें। तो करिकुलम वर्ड लैटिन वर्ड क्यूरेरस से मिला है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। और जब हम एजुकेशन सिस्टम में इसकी बात करते हैं तो मतलब वो कोर्स जो बच्चों के लिए बनाया गया हो ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको पा सके, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। करिकुलम क्या है, हार्ट है स्कूलिंग का, एजुकेशनल प्रोसेस का। पहले क्या होता था, हम टर्म यूज करते थे सिलेबस, लेकिन टाइम के साथ इस टर्म को यूज नहीं किया जाता है। अब हम मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं वर्ड करिकुलम, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ वही बात आती थी जो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट होनी थी। लेकिन करिकुलम में हम क्या है, बहुत एक वाइडर एस्पेक्ट है। इसमें हम वो सारी एक्टिविटी देखते हैं जो बच्चा स्कूल में कर रहा है। अब वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, इफेक्टिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से या साइकोमोटर डेवलपमेंट से। तो इसीलिए करिकुलम एक वाइडर टर्म है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था कि जो करिकुलम था वो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, कि सब्जेक्ट की क्या डिमांड है। जैसे अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस क्या चाहती है कि बच्चों के अंदर क्या चीज़ें आए, तो वो था सब्जेक्ट सेंटर। लेकिन मॉडर्न करिकुलम के मुताबिक चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर, बच्चे के सेंटर्ड है कि बच्चा किस तरीके से फिजिकल साइंस को समझ सकता है, किस तरीके से वो आसानी से चीज़ों को जान पाएगा, कैसे उसका फिजिकल साइंस में इंटरेस्ट बनेगा। मतलब सेंटर में बच्चे को रखा गया है और सारी बातें, जितने भी एम्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बच्चे को ध्यान में रख के सोचे गए हैं। तो करिकुलम में हम एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, और कैसे जो बच्चा है वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगा, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा, कैसे जो चीज़ें अभी सीख रहा है उसको फर्दर लाइफ में काम आएगी, इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। तो इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम क्या है कि एक ऐसा डिज़ाइन है जो एजुकेशनल एम को अचीव करने के लिए बनाया गया है। अब बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की जो कि वेल नोन पीपल द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले कनिंघम कहते हैं, द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज स्टूडियो। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट कौन है जो बना रहा है, तो हमें कौन बनाता है, हमारे टीचर्स। तो आर्टिस्ट टीचर है। और मटेरियल कौन है, जिन्हें उन्हें अच्छा आकार देना है, तो मटेरियल है प्यूपिल्स, स्टूडेंट, हम लोग मटेरियल हैं। और अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग कि क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और स्टूडियो क्या है यहाँ पे, स्कूल। कि मतलब एक टीचर, करिकुलम क्या है, एक टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए वो बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, जो उसके एम है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा कर सकता है स्कूल में, उस करिकुलम को लाके उसको बेहतर तरीके से यूज़ करके एजुकेशन में। मुरॉय क्या कहते हैं, curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aim of education। कि वो सारी एक्टिविटी जो स्कूल में की जाती है ताकि एजुकेशनल एम को अचीव किया जा सके। जॉनसन क्या कहते हैं, अ करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। कि एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल वे में जो हम सीरीज फॉलो करते हैं ताकि हमें जो है लर्निंग आउटकम्स जो हम चाहते हैं, जो हमारे इंटेंशन से जो हम इंटेंड करते हैं, वो आउटकम्स मिले, मतलब हम अपने एम्स को अचीव कर पाएं। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इन फिजिकल साइंस, कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल्स हैं हमारे उस फिजिकल साइंस के करिकुलम को बनाते वक्त। तो सबसे पहले बात आएगी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड सीक्वेंशियल एक्सपीरियंसेस। कि फिजिकल साइंस से हम चाहते हैं कि बच्चे को क्या है, जो करिकुलम हो वो कंटिन्यूस, उसे सीक्वेंशियल वे में एक्सपीरियंसेस करवाते रहे नए नए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सीक्वेंशियल वे में सीखते हैं तो वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की तरह हो जाती है, कि बच्चे को अच्छे से वो चीज़ समझ आएगी और कंटिन्यूसली बताई जाए। क्योंकि अगर हम ब्रेक ले लेते हैं स्टडी में तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहती है, और कुछ बच्चे क्या है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो बच्चों में, वो क्रिटिकली सोचें हर चीज़ के बारे में, ऐसा ही किसी की कहीं बात को ना मान लें, लॉजिक लगाएं अपना, और हर चीज़ को क्या है, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, साइंटिफिक एटीट्यूड आए उनके अंदर।
बहुत ज़रूरी है जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स की नॉलेज हो, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पता हो, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं इसके बारे में पता हो। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है फिजिकल साइंस के करिकुलम का। तो डिस्कवर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है, बून है मैनकाइंड के लिए अगर उसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। तो और जब हम टेक्नोलॉजी को साइंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं, तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तालमेल बैठे, इंटर रिलेशनशिप हो। फिर आता है हमारे पास टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन स्किल एंड क्रिएटिविटी। अब जब फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक इंक्वायरी की स्पिरिट आए, हमें हमेशा जानने की इच्छा हो, हम किसी की भी कही बात को ऐसे ही ना माने, हम उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करें, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें। अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल हो क्योंकि जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं। क्रिएटिविटी हो क्योंकि जब हम क्या इंक्वायर करते हैं चीज़ों के बारे में, उसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो क्रिएटिव बनते हैं। जितनी भी न्यू इन्वेंशन है वो इसी वजह से तो हुई हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, चीज़ों को इंक्वायर किया, ऑब्जर्व किया और अपना क्रिएटिव दिमाग लगाया, जिसकी वजह से नई इन्वेंशंस हुई हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एनकरेजिंग लॉजिकल थिंकिंग। अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल साइंस के करिकुलम का कि लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे लॉजिक लगाना सीखें, फॉर्मूला यूज़ करना सीखें। मतलब किसी भी बात को, वही बात आ गई यहाँ पे कि साइंटिफिक एटीट्यूड वाली थोड़ी सी, कि साइंटिफिक एटीट्यूड हो, लॉजिक लगाना सीखें, किसी भी बात को यूं ही ना मान लें। एक्टिव लर्नर्स बने कि हर चीज़ को क्या है समझें फिर सीखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है कि जब हम अपनी बात किसी के सामने रख पाते हैं कि हमें पता चले कि हमारे अधिकार क्या हैं, या डेमोक्रेटिकली अपने विचारों को रखना। तो फिजिकल साइंस का करिकुलम क्या है कि हमें ये विश्वास दिलाता है, हमारी डेवलपमेंट करवाता है ताकि हम अपने विचार दूसरों के सामने रख सकें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि अगर करिकुलम अच्छे से डिज़ाइन होगा तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बात दूसरों के सामने रखने का। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएशन ऑफ अ यूजफुल इन्वायरमेंट। एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जो पॉजिटिव हो, जहाँ हैप्पीनेस हो, मतलब बच्चा क्या है एक प्लीजेंट वे में चीज़ों को सीख सके, अच्छे से सीख सके और इंटरेस्टिंग वे में सीख सके, मतलब जो उसके वोकेशनल एम है वो भी पूरे हों। सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नीड। अब जो पहले भी जैसे मैंने बोला चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चा किस तरीके से बेहतर समझता है, बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसके एज फैक्टर के हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन हो, उसके एज फैक्टर के हिसाब से, उसके लॉजिक के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं करिकुलम के। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की क्या है इंटेलेक्चुअल स्किल्स इम्प्रूव हो, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे हम रोट लर्निंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम साइंस में रोट लर्निंग करते हैं तो साइंस का उतना इफेक्टिव नहीं रहती है, उतना टेस्ट नहीं रहता है साइंस में। तो बहुत ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो, तो इसीलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल साइंस के करिकुलम का। नेक्स्ट हमारे पास आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब ये ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा के क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सिर्फ फिजिकल साइंस यही नहीं कहती कि साइंटिफिक एटीट्यूड उसका बढ़े, वो पूरा उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मॉरल, हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो ताकि उसकी पर्सनैलिटी बेहतर बन सके और वो साइंस की चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में सीख सके। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। जब भी हम कोई करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है ताकि जो करिकुलम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उससे क्या है, जो हमने एम डिसाइड किया था, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, उसको हम पूरा कर सकें। तो क्या करिकुलम में कैसे क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। तो जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही बात ना करें, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बात करें कि स्टूडेंट का नेचर एक्टिव हो, स्टूडेंट एक्टिव लर्नर बने, उसको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तभी क्या होगा, वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा बेहतर सीखने के लिए। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबिलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्या है कि फ्लेक्सिबल हो, अगर कोई भी जो करिकुलम है वो बच्चे को हिसाब से चेंज हो, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से चेंज हो, वो अक्सर होता भी है। और उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाए।
टाइम, एज, सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या ज़रूरत है उस वक्त की, उसे भी ध्यान में रखा जाए। बच्चा कैसे सीखेगा, अब ये नहीं है कि आप पूरा ही उसमें क्या कर दो कि बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें डाल दो, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट्स के हिसाब से ही, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में कहाँ पे यूज़ हो रही है या हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रही है। क्योंकि इंसान जो है ना वो बहुत ही लालची प्राणी है, वो कोई भी चीज़ इसलिए नहीं सीखेगा, टाइम पास के लिए नहीं सीखेगा। अगर कोई चीज़ उसकी लाइफ में आगे यूज़ हो रही है तभी वो चीज़ सीखेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। जब भी हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि वो जो करिकुलम है उसके जो टॉपिक्स हैं वो और सब्जेक्ट के साथ भी इंटीग्रेट करें, को रिलेट हो, मतलब वहाँ पे भी उनका रिलेशन हो। जैसे हम साइंस और मैथ्स में देखते हैं कि मैथ और साइंस एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स की जो हम साइंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने आर्ग्यूमेंट्स दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे से उन्हें अपनी बात समझा सकें। तो अगर करिकुलम ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट भी हो और वो क्या है कि अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन। तो ये तीन एक्टिविटीज़ क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम चीज़ों को जानने के प्रति क्यूरियस होंगे, कि हमें इच्छा होगी चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानने की, एक थर्स्ट होगी नॉलेज के लिए, तो हम रियलिटी को जानेंगे और चीज़ों को जनरलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए बेटर हैं, ये चीज़ें बेटर नहीं हैं। जनरलाइजेशन की एबिलिटी आएगी। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल साइंस का करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, ऐसा प्रिंसिपल्स हो उसमें कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे। फिजिकल हेल्थ कैसे होगी हमारी, जैसे हम इसमें प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो वो फिजिकली हम क्या चीज़ों को सीख रहे हैं और लॉजिक लगा रहे हैं, तो मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम। अब फ्री टाइम में क्या है कि हम अक्सर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए उसे फ्री टाइम बोला जाता है। लेकिन अगर करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि फ्री टाइम में भी कुछ करें बच्चे, मतलब कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवा दी जाए साइंस से रिलेटेड, तो ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए कि साइंस से रिलेटेड आपने कोई ऐसी मतलब कुछ फ़नी एक्टिविटी करवा दी या फिर मान लीजिए डिबेट करवा दिया, जिससे क्या है कि बच्चों को बोरिंग भी फील ना हो, इंटरेस्टिंग भी लगे और आप करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें भी उन्हें बता पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस। अब जब भी हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट को काउंट नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस बनना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में और उसकी एजुकेशन में। तो क्या है वो चीज़ों को अच्छे से समझेगा, अगर एक बैलेंस बना होगा तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब ये बात क्या है हर जगह नॉर्मली आ जाती है, क्योंकि हर करिकुलम कंस्ट्रक्शन का ये प्रिंसिपल होता है कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे वो फिजिकली स्ट्रांग बने, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसके मॉरल डेवलपमेंट करे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। और फिजिकल साइंस के करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे कैरेक्टर को बनाए, मतलब हमें ऑनेस्टी सिखाएं, सिंसियरिटी सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। तो हमारे करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि हमारी ये सारी डेवलपमेंट्स हो, ताकि हमारा कैरेक्टर अच्छा बने, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, कि मतलब जो भी करिकुलम है वो बच्चे को सेंटर में रख के उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, कैसे वो चीज़ों को आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम को क्या है डिज़ाइन किया जाए। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अभी तक हमने बात करी कि करिकुलम कैसे, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या स्टेप्स हैं। अब कंस्ट्रक्ट भी तो करना है ना, अब ये सारी चीज़ें सोच ली, अब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसीलिए इसे ट्राइंगल के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे फिजिकल साइंस को टीच करने के लिए, कि हम क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं बच्चे में, मतलब हमारे गोल्स क्या है। फिर उसके बाद आएगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि क्या हम चीज़ों में को कैसे, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या अप्रोचेस लगाते हैं उन चीज़ों को, उन एम को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास ये आएगा
इवेल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हम चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम चाहते थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो वो क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि नॉलेज हो उस चीज़ की, बच्चों को स्किल्स को चेक करें, एप्लीकेशन अप्लाई करना आए लॉजिक्स को, बिहेवियरल चेंजेस आए, उसमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, अच्छे बिहेवियर चेंजेस आए, क्या हमारी एक्सपेक्टेड लर्निंग अचीवमेंट्स है। मतलब हमने गोल सेट करे कि हम क्या क्या चाहते हैं इस करिकुलम से। तो सबसे पहले नॉलेज की चेक करते हैं हम, स्किल्स, एप्लीकेशन, बिहेवियरल चेंजेस और लर्निंग अचीवमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम क्या चाहते हैं, अब उस चीज़ को पाने के लिए हमें कुछ वेज भी तो चाहिए ना, कुछ सीक्वेंस भी तो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट को क्या है, सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज किया जाए, सीक्वेंस में हो, एक प्रॉपर लॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हो, मतलब कि चीज़ों को क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाया जाए, बेहतर तरीके से, मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले, वही सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे आ जाएंगे कि लॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल वे में हो, क्योंकि कोई चीज़ जब साइकोलॉजिकल वे में होती है तो बच्चा उसे आसानी से और अच्छे से समझ जाता है। ये बात आती है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास क्राइटेरियन ऑफ डिफ़िकल्टी। अब जब भी हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी लेवल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बना दें या बहुत ही मतलब लो लेवल के बना दें ताकि सारे बच्चे कर पाएँ। एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि मतलब क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल प्रॉपर होना चाहिए कि थोड़े से कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो और थोड़े से कुछ क्वेश्चन आसान भी हो, ताकि एक फ्लेवर सा बना रहे करिकुलम में। फिर आता है हमारे पास इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की, जो भी चीज़ हम करवा रहे हैं उसके में क्या कुछ एक्टिविटी ज़रूर हो। स्पेशली जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि टॉपिकल होगा या कंसेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच होगी। अब ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी। टॉपिकल अप्रोच होता है कि जब हमने जो टॉपिक मान लीजिए इस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कभी यूज़ नहीं होगा। टॉपिकल एज द वर्ड से वो जो टॉपिक है वो वहीं पे ख़त्म हो गया है, टॉपिकल अप्रोच। और दूसरा क्या है हमारे पास, कंसेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना कि कोई चीज़ घूम घूम के फिर से वहाँ आ रही है, तो यही है यहाँ पे कि जो टॉपिक हमने इस क्लास में पढ़ा तो वो अगली क्लास में भी लिंक होगा उससे। तो इसीलिए स्पाइरल और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट को बेहतर माना जाता है एज कम्पेयर टू टॉपिकल अरेंजमेंट, क्योंकि अगर जो चीज़ हमने पढ़ी वो वहीं पे ख़त्म कर दी तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना, वो आगे जाके तो हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, स्पाइरल अप्रोच लगाई जाती है कि करिकुलम इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमें नेक्स्ट क्लास में भी काम आए, मतलब एक लिंक बैठा दिया जाए चीज़ों में। इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाई जाती है कंटेंट को सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करते वक्त, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी रिलेट होगा तो वो हम उसे इफेक्टिव वे में समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब हम जो चेंज चाहते हैं उनके लिए क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने होंगे, ये भी तो डिसाइड करना होगा। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव में क्या डिसाइड किया, गोल्स, और उसके बाद हमने कंटेंट सेलेक्ट करे। अब उस कंटेंट को किस तरीके से समझाना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि क्या बिहेवियरल चेंजेस चाहिए हमें। तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे डिपेंड करती है कि क्या हमारे नीड्स हैं, हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, बच्चे की कैसी एबिलिटीज़ है, कैसे इंटरेस्ट हैं उसके, स्कूल में कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए कि हम करिकुलम में तो कह देते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करवाने चाहिए, लेकिन अगर स्कूल में लैब्स ही नहीं है तो फिर एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ की बात होती है यहाँ पे कि क्या फैसिलिटीज़ है, उसी हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंसेस सजेस्ट किए जाते हैं। हमें इसमें ध्यान रखते हैं कि वो कंटेंट जो क्या हो, प्रैक्टिकेबल हो, एडिक्वेट हो और इफेक्टिव हो। फिर हमारे पास आता है सजेस्टिंग सुटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन। अब पूरा क्या है, करिकुलम डिज़ाइन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी, अब इवेल्युएट करेंगे। अब इतनी मेहनत की है तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि वो चीज़ एम अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि हमें चेक करना है कि इंस्ट्रक्शनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे गोल थे, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हम उनका टेस्ट ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि एजुकेशनल गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हमें कुछ लगता है कि कोई कमी है तो हम उसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके हम करिकुलम को क्या है और बेहतर बना पाएंगे उसे इवेल्युएट करके। फिर लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे कि
जो भी फिजिकल साइंस का करिकुलम है उसे कंस्ट्रक्ट करते वक्त चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए वो करिकुलम डिज़ाइन किया जाए और लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग के प्रिंसिपल पे बेस हो, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे जितना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है वैसे, उसे जितना एक्सप्लोर करोगे वो उतना ही इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। तो क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक इन्वेंटर की तरह वर्क करें, एक डिस्कवरर की तरह वर्क करें। पैसिव लर्नर्स नहीं, एक्टिव लर्नर्स बने, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डिस्कवर करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, या अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं इसमें इस तरीके से इम्प्रूव करूं अपने कंटेंट को, तब भी आप बता सकते हैं। और अगर आज इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।